हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। क्या आप लोग भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, और मन में ये एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे 2024 की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाए, कैसे उसके बेसिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किया जाए। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मल्टीपल क्वेश्चंस ही आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस ही आते हैं। और सबसे ज्यादा एक ये पढ़ने का तरीका होता है कि आप ना सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आप उसी से आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसी में आपको। तो अगर आप लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या अभी जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम मई में होने वाला है, या ग्रुप डी के भी जो वैकेंसी आई हुई है, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूं जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 2000। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं आपको क्वेश्चंस आपको मैं करा दूं। पहली क्लास इसकी है, 20 क्लास इसकी कम से कम आएंगी। उन सारी क्लास को आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और सारी क्लास में लगभग एक क्लास में आपको 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 20 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को, इस क्लास को खत्म किया जाएगा, और 20 मिनट के अंदर आपके माइंड में सारे क्वेश्चंस बैठा दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको रहना है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप इस क्लास का आप लुत्फ आप उठा पाएंगे, आप अच्छे से। आप चलिए बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 के लिए भाई परमिशन मिल गई है, अप्रूव हो गया है। चंद्रयान 3 अभी गया ही था, अब चंद्रयान 4 के लिए भी परमिशन हो गई है। अब ये कब तक जाएगा, ये मून पर कब तक जाएगा? तो 2028 तक जाएगा ये। ठीक है, 2028 तक ये जाने वाला है ये। चलो, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Recently, the Union Cabinet has approved the orbital mission of which planet after Moon and Mars? मून एंड मार्स के बाद अब जो ऑर्बिटल मिशन होने वाला है वो किसका होने वाला है? तो भाई अब वो जाने वाला है वीनस पर, यानी कि शुक्र पर अब वो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिसेंटली विच वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हैज बीन अपॉइंटेड डीसीपी इन तेलंगाना पुलिस? तो कौन है भाई? वो निखत जरीन है। निखत जरीन को जो कौन बना दिया गया है? डीसीपी बना दिया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में डीसीपी बनी है ये निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय WHO एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी फ्री फ्रॉम लेप्रोसी? जो कुष्ठ रोग होता है, जिसके कारण देखा हुआ हाथ सुनने से पड़ने लगते हैं, या कमजोरी आती है बॉडी में, या बॉडी पर दाने से निकलने लगते हैं। ठीक है, बॉडी पर दाने निकल रहे हैं, इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो रहा है, लेप्रोसी। तो एक ऐसी कंट्री है, WHO के द्वारा उसको डिक्लेयर किया गया कि भाई यहाँ पर ये है ही नहीं। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है जॉर्डन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पंजाब डिफीटेड हु to win the title of 14th Hockey India Junior Men's National Championship 2024। तो पंजाब ने किसको हराया है? पंजाब ने हराया है उत्तर प्रदेश को। पंजाब ने हराया है। पहले ड्रॉ हुआ था मैच, फिर से दोबारा हुआ है, तो कौन हारा है? उत्तर प्रदेश हारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट टॉप द रिसेंटली रिलीज इंडियन फूड इंडेक्स 2024 फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर? तो कौन है भाई फूड इंडेक्स में? केरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर इसका हो जाएगा। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 हेल्ड इन जर्सी USA? ठीक है, जर्सी USA में ये क्या हुआ है कि मिस इंडिया का प्रोग्राम हुआ था वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ से कौन जीते यहाँ पे ये, तो कौन हो जाएगा? ये ध्रुवी पटेल है। ये ध्रुव पटेल नहीं, ध्रुवी पटेल है, ये ध्रुवी पटेल जी हो जाएंगे। ठीक है, हरना संधू 2021 में इन्होंने मिस यूनिवर्स का इन्होंने टाइटल जीता हुआ था। इन्होंने किसका? मिस यूनिवर्स का, मिस यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ट 700 मेगावाट
700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑफ इंडिया हैज बीन बिकम एक्टिव। तो भाई ये एक्टिव ये कहाँ पर हुआ है, एक्टिव ये कहाँ पर हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे इसका आंसर अगर आपको पता है। नहीं पता है तो देखते हैं कि तमिलनाडु में हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है तमिलनाडु में। फिर कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है क्या, नरोरा में, नहीं। कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है बी, रावत भाटा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन आ जाता है, वेयर वॉज द ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट। ठीक है, ऑर्गेनाइज कहां पर हुई है, ये कहां पर हुई है, ग्लोबल फूड समिट, ये समिट कहां पर हुई है। इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है तो एक बार आप इसका आंसर जरूर, आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। मैं न्यू दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। कहां पर हुई है, ये न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द 20th यूएसए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 हेल्ड। तो कहां पर हुआ है भाई, ये कहां पर हुआ है, यूएस की ज्वाइंट जो युद्ध अभ्यास हुआ है कहां हुआ है, राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, रिसेंटली द 5th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर व्हाट नेम। इसका नाम है अल नजह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अल नजह। फिर आता है 12 वाला क्वेश्चन, अंडर whose presidency was the 79th session of the United Nations General Assembly concluded। ठीक है, तो किसकी निगरानी में देखा जाए एक तरह से जनरल असेंबली के जो इलेक्शंस हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं, जनरल असेंबली का जो सेशन हुआ है कंडक्ट हुआ है, किसकी निगरानी में हुआ है, बताइए इसका आंसर कमेंट में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फिलेमन यंग। आप लोगों को क्वेश्चंस क्लास में ही आपको याद करना है, बस आपको क्लास आपको देखना है इस क्लास को, और इस क्लास को देखने के बाद ही आपको क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इस क्लास को एक बार समझ नहीं आया दूसरी बार देखेंगे इसको। चलिए, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर यूनिट इन विच सिटी ऑफ गुजरात। क्या अहमदाबाद में हुआ है, ये नहीं हुआ है। ये क्या गांधीनगर, नहीं। सूरत, नहीं। कहां पर हो जाएगा, ये शानंद है। ये शानंद जगह है कहां पर, गुजरात में, वहां पर ये एक क्या हुआ है, अप्रूव हुआ है वहां पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री वाज द न्यू कैंपेन ऑफ IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को आपको बता दूं मैं, इसका आंसर क्या है, अबू धाबी UAE है। लेकिन अभी ये क्या हो गया, इसका इनॉर्गेशन इसका हो चुका है, लेकिन 2023 में ही इसका करंट का क्वेश्चन बना था और कई एग्जामों में भी आया था कि IIT दिल्ली कहाँ बन रहा है। तो IIT दिल्ली बन रहा है दुबई में। ठीक है, दुबई में ये बन रहा है और बन भी चुका है, इसका इनॉर्गेशन भी हो गया है। तो कहां पर है ये, दुबई में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली टेक ऑथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। कौन बनी थी हाल ही में, अभी आतिशी बनी थी। क्यों बनी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ पे थे, जेल में थे, जेल से बाहर वापस वो हालांकि आए हैं बाहर वापस। ठीक है, उस कारण उन्होंने कुर्सी को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने आतिशी जी को बना दिया है। कौन बना दिया है, CM बना दिया गया था। और अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं दिल्ली के, 5 तारीख को वोटिंग भी दिल्ली में होनी है। ठीक है, दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग भी यहाँ पर होनी है। तो अब सवाल ये आता है कि इस बार के कौन यहाँ का CM यहाँ का रहने वाला है, कि कांग्रेस रहेगी या आम आदमी पार्टी फिर से आएगी या BJP आएगी। इसका भी आप कमेंट में आप मुझे जवाब बताएंगे कौन यहाँ पर आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करते हैं, वेयर वॉज द 4th क्वाड समिट 2024 ऑफ इंडिया of 2024 ऑफ इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ऑर्गेनाइज कहां पर हुई थी भाई ये, तो न्यू दिल्ली में हुई थी ये। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी ये, न्यू दिल्ली में नहीं हुई थी, सॉरी, ये हुई थी अमेरिका में हुई थी ये। ठीक है, अमेरिका में हुई थी, न्यू दिल्ली में नहीं हुई थी ये, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स कौन है भाई, वो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है जी। कौन है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी कौन है, एयर इंडिया के एयर फोर्स के कौन, इंडियन एयर फोर्स के कौन बन गए, चीफ बन गए हैं ये। ठीक है, चीफ बन गए हैं इंडियन एयर फोर्स के।
फिर देखते हैं विच इंडियन फिल्म हैज रिसेंटली सिलेक्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म कैटेगरी फॉर द ऑस्कर। ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म हो गई है? क्या वो स्काई हुई है, हियर्ड हुई है, या भैयाजी हुई है? तो ये कोई सी नहीं हुई है, कौन सी हुई है? ये लापता लेडीज हुई है ये, ठीक है। लापता लेडीज को ऑस्कर मिलना है, फॉर ऑस्कर के लिए मिल चुका होगा, ठीक है। 2024 का है क्योंकि वेयर वॉज द ग्लोबल एरोस्पेस समिट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो भाई ये कहाँ पर हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी में हुआ है, अबू धाबी में। एरोस्पेस समिट कहाँ पर हुई है? अबू धाबी में हुई है ये एरोस्पेस, ठीक है। अबू धाबी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। कौन इसके बने हैं भाई? इसके बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। और हाल ही में भी 26 जनवरी को परेड हुई थी, और परेड में एक देखा जाए एक तरह से एक ऐसा पूरे देश का कल्चर दिखाया गया जहां पर 5000 लोगों ने एक साथ डांस किया है कर्तव्य पथ पर, ठीक है। कर्तव्य पथ पर लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ डांस किया था। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी। तो कौन बने हैं भाई? ये कौन बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या सागर मुखोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। क्या KN शांता कुमार हो जाएगा, या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा MB श्रेयांश कुमार इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। देखो 22 पर आ गए इतनी जल्दी 22 पर आएंगे। 20 मिनट में आपकी पूरी क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी, और 20 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे करंट अफेयर्स के आपके। ऐसी इसकी 20 सीरीज रहने वाली है, 20 क्लासेस की रहने वाली है, जिसमें मैं 2000 प्लस ही क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क हैज़ बीन इनॉर्गेटेड रिसेंटली। तो कहाँ पर हुई है? क्या ये श्रीनगर में हुई है? नहीं हुई है। नोएडा में हुई है? नहीं हुई है। नागपुर में हुई है? बिल्कुल हाँ, नागपुर में हुई है। जोधपुर में भी नहीं हुई है, ठीक है। कहाँ पर हुई है? नागपुर में, ठीक है। फर्स्ट ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क कहाँ पर बनी है? नागपुर में बनी है ये। फिर देखते हैं हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये हो चुका है, कौन सा? अमरप्रीत सिंह इसके हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं क्या है 24 क्वेश्चन का, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 27,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो कौन है भाई? अपने वो चीकू बाबा है। कौन है? विराट कोहली, चीकू बाबा, जिनको चीकू के नाम से भी जाना जाता है। इनका निकनेम है क्या? चीकू, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली इंडिया हैज वॉन द टाइटल ऑफ सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 बाय द डिफीटिंग विच कंट्री। तो किस कंट्री को डिफीट करके भाई इन्होंने जो है इन्होंने इस चीज़ को इन्होंने जीता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर रहने वाला है। क्या इसका आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेफ जो अंडर 17 है वो बांग्लादेश को, ठीक है। डिफीट किसको किया है? बांग्लादेश को डिफीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलर, ठीक है, स्पिन बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो कौन है भाई वो? क्या वो अक्षर पटेल है? नहीं है। कुलदीप यादव है? नहीं है, ठीक है। इसके बाद रवि चंद्रन है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा? वो रविंद्र जडेजा हो जाएंगे। रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे बताएंगे क्या इसका जवाब रहने वाला है। कमेंट में आप जल्दी लिखेंगे, आपके पास 30 सेकंड का समय, क्या इसका आंसर रहने वाला है इसका है। Recently, India defeated Bangladesh 2-0 in the Test series. This is India's कंजिक्यूटिव कौन से बार ये इंडिया ने किया है? ये कौन सी बार इंडिया ने, ठीक है, कौन सी बार इंडिया ने भाई क्या किया है? ये डिफीट किया है। तो 18th बार किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18th बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has recently become the first woman officer to take over
एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिसिन सर्विस, ठीक है, DGAFMS, क्या इसका फुल फॉर्म है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, ठीक है। कौन है ये, क्या ये आरती सारीन है ये, क्या ये उमा नंदूरी है, या क्या प्रीति सुडान है ये, कौन है ये, क्या ये खानित कौर है ये भाई? तो इसका आंसर बताइए कौन है, कौन हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरती सारीन। आरती सारीन जी कौन बन गई है, ये डीजी बन गई है, डायरेक्टर जनरल बन गई है, डायरेक्टर जनरल कौन, आरती सारीन, आरती सारीन। नेक्स्ट क्या है, अंडर व्हाट नेम हैज इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल AI initiative founded by the central government has been launched recently? तो क्या किया गया है वो, भारत जैन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान अभी कौन बने हैं ये? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिगेरू, ठीक है, इशिबा करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट ADB बैंक अप्रूव अ लोन ऑफ $162 million फॉर द टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो किस स्टेट को दिए हैं? हिमाचल प्रदेश को दिया है। किसने? ADB ने, आसियान डेवलपमेंट ने, आसियान डेवलपमेंट बैंक ने। चलो नेक्स्ट क्या है, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान? तो ये क्या है, कहाँ पर? मेहर, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। देखिए अभी तक जो थी 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, 6 क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन अब 5 क्लासिकल लैंग्वेज और आ चुकी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी, बंगाली, आसाम एसमिश लैंग्वेज, पाली और प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक। अब आप समझिए टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो गई हैं? 11 टोटल लैंग्वेजेस हो गई हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस बन गई हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? तो वो भारत कितनी हो जाएंगी? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो जाएंगी। और कितनी ऐड हुई हैं? तो 5 ऐड हुई है। कौन कौन सी ऐड हुई हैं? इनको भी आपको याद रखना है कि मराठी हुई है, ठीक है, पाली हुई है, प्राकृत हुई है, और बंगाली हुई है, और एसमिश लैंग्वेज हुई है। Which mission has been approved by the Union Cabinet to increase oil seeds प्रोडक्शन? तो ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया गया है? क्या NOSDM किया गया है? क्या NOSISM किया गया है? क्या NOSEOM किया गया है? ये कोई नहीं कहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ठीक है, ऑयल सीड्स एंड ऑयल सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको? मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में आप जरूर लिख दीजिए कौन बनी है। क्लाउडिया सैनबॉर्न करके ये है जो अभी बनी है, ठीक है। और जियोर्जिया मेलोनी कहाँ की है? ये इटली की ऑलरेडी है ये, ठीक है, इटली की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Asia's largest indigenous telescope observatory was inaugurated in Handle, ठीक है, in Handle, in which state of located? कहाँ पर स्टेट है भाई लोकेटेड ये? तो ये लद्दाख में है। हैंडले कहाँ पर है ये? लद्दाख में है ये, ठीक है, लद्दाख में है ये। Who won the ईरानी कप 2024 टाइटल आफ्टर 27 ईयर by defeating rest of India? तो कौन भाई इसमें है? मुंबई इसमें जो है इसमें विन हो चुका है। मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर इसका हो जाएगा इसका, ठीक है, मुंबई। फिर देखते हैं यहाँ पे और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे 37 क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं, ठीक है, और अभी 19 मिनट की वीडियो हुई है, थोड़ा सा लेट यहाँ पर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट लेटर रिलीज्ड बाय द RBI इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके अलावा देखेंगे रिजर्व हैव क्रॉस विच लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम? कितना हुआ है? $700 बिलियन का हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द
व्हाट इज द रिसेंटली द बिहार चीफ मिनिस्टर ने किस चीज़ का जो राजगीर में एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ है 2024 में, इसका लोगो क्या रहा है, तो भाई वो डॉल रहा है, ठीक है, डॉल रहा है। इंस्पायर्ड किससे है, बाय द बिहार स्टेट ऑफ बर्ड स्पैरो से, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, डॉल हो जाएगा। रिसेंटली इन विच पब्लिक सेक्टर बैंक LIC हैज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक फ्रॉम 4.05% टू 7.10%। 7.10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। और नहीं पता है आपको या नहीं बता पा रहे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी एक ये स्कीम लॉन्च की है असम सरकार ने। इसका मकसद ये है कि जो बाल विवाह हो जाता है या बचपन में जो बच्चों की शादी हो जाती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए एक तरह से ये यहाँ पे क्या करेगी, स्टूडेंट को यहाँ पे एक सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली, ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली तो कौन सी गवर्नमेंट ने चलाई है, आसाम की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ सिंगापुर बिलियर्ड्स। तो सिंगापुर बिलियर्ड्स का टाइटल किसको मिला है, तो ये सिंगापुर जो बिलियर्ड्स का टाइटल है ये मिला है पंकज अडवाणी जी को। पंकज अडवाणी जी को ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरे रुपकुम अमेरिका हैज बीन announced to be awarded the 2025 Nobel Medicine Prize for the which discovery। तो भाई किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए उन्होंने देखा जाए यहाँ पे तो इनको जो प्राइज जो नोबेल प्राइज है इनको मिलने वाला है तो वो है RNA, ठीक है, माइक्रो RNA। माइक्रो RNA का फुल फॉर्म क्या हो जाए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका आंसर इसका हो जाएगा, माइक्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच लेजेंडरी जिमनास्ट इंडिया हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ठीक है, फ्रॉम द स्पोर्ट्स। तो कौन है भाई ये, कौन यहाँ से जो है भाई रिटायरमेंट अपना करने वाली है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो दीपा कर्माकर है ये, दीपा कर्माकर जी हैं ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC हैज साइंड द USD 50, इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर 5 मिलियन डॉलर एग्रीमेंट विद द विच बैंक ऑफ वैल्यू फाइनेंस मार्केटिंग इन इंडिया। तो कौन सी बैंक के साथ किया है, तो एक्सिस बैंक के साथ किया है, ये एक्सिस बैंक के साथ किया है, एक्सिस बैंक के साथ किया है, ठीक है ना। थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाएगी बट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, कल से कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपके हो जाए। विच सेकंड टाइगर रिजर्व इन द बिहार हैज रिसेंटली बीन गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसके द्वारा ये किया गया है ये, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में आप मुझे बताएंगे आप, ठीक है। नहीं बता सकते तो आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो C इसका आंसर हो जाएगा, ये B है इसका ये, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए फिर देखते हैं, फॉर विच डिस्कवरी जॉन हॉपफील्ड USA ज्यूफ्री हिंटन ब्रिटिश, ठीक है, कैनेडियन हैव रिसीव द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो किसको मिला है ये, किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए इनको मिला है ये वाला नोबेल प्राइज। तो यहाँ पर देखेंगे इक्विवेलेंट बिटवीन मास एनर्जी के लिए मिला है क्या, नहीं मिला है मास एनर्जी के लिए। टू एस्टैब्लिश द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परेचर, क्या इसके लिए मिला है, क्या इसके लिए भी नहीं, इनको नहीं मिला है तो नहीं मिला है। फॉर डिस्कवरी ऑफ दैट इनेबल मशीन्स लर्निंग के लिए मिला है, ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द ऑनर्ड विद द कंट्रीज हाईएस्ट फिल्म ऑनर 54 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को, ये मिथुन चक्रवर्ती को। विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। क्लाइमेट इंस्टीट्यूट किसने स्टार्ट किया है, तो वो किया है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जो 50 क्वेश्चन रहने वाला है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है। आज की आप लोगों को क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ऐसी ही मैं 20 मिनट की डेली क्लास लेकर आऊँगा और 50 से ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूँ, MCQ क्वेश्चंस को, जिसमें आपके लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके 2024 के कवर करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।